प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 का जो अभ्यास प्रश्न है वह हल करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्रथम पाठः शब्द परिचय को पढ़ा था, तो हम उन्हीं पाठ के कुछ अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर हैं उनको हम हल करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसी पाठ का प्रथम जो हमारे सामने क्वेश्चन था वह था उच्चारणम कृत, अर्थात शब्दों का उच्चारण करना। तो देखें, यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं उनका हमें क्या करना है, उच्चारण। उनको हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, तो एक बार और कर लेते हैं। देखिए, छात्र, गजः, शिक्षकः, मकरः, मयूरः, बिडालः, शुकः, मूषकः, बालकः, चालकः। इन शब्दों को आपको उच्चारण करते हुए 2 बार अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। सुंदर राइटिंग में लिखोगे और साथ में क्या करोगे, उच्चारण। देखिए, इसी का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है पहले का ख, जो क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, अर्थात चित्रों को दृष्ट्वा देखकर या देखते हुए, पदानि पदों को, उच्चारित पदों का उच्चारण करें। तो देखें, यहाँ पर चित्र क्या है, चित्र को भी साथ में देखना है और नीचे शब्द को भी साथ में देखना है, और इनको देखते हुए हमें क्या करना है, उच्चारण। तो देखें, पहले का कृषकः, जो हमें किसान दिखाई दे रहा है। वर्षभः, चित्र के अंदर बैल दिखाई दे रहा है, जो संस्कृत में क्या बोलते हैं, वर्षभः। इसी प्रकार देखें अगला, मंडूकः, मेंढक। कबूतर, जो संस्कृत में क्या बोलते हैं, कपोतः। इसी प्रकार देखिए अगला, दूरभाषः, काकः। तो ये क्या हो गए, इनके उच्चारण। और देखिए इसके बाद में और भी है, इसके नेक्स्ट भल्लुकः, भालू। पर्यंकः, पलंग। शोषिकः, दर्जी। तो ये हो गए शब्द। इनको आपको चित्र के सहित में इनको देखना है। तो अपने कॉपी में क्या करोगे, इन चित्रों को आपको नहीं बनाना है, केवल आपको इनको जो नीचे शब्द दे रखे हैं इन शब्दों को भी आपको 2 बार लिखना है। इन्हें भी आपको 2 बार उच्चारण करते हुए इनको भी आपको लिखना है, साथ में चित्र को भी आपको देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे का जो क है वह क्या है, वर्ण संयोजनम पदम लिखत, जिसका अर्थ है वर्ण है, यानी वर्णों को। शब्द का सबसे छोटा भाग है वह क्या कहलाता है, वर्ण। तो ये प्रत्येक जो अलग अलग दे रखे हैं ये सारे क्या हैं, वर्ण। इन वर्णों को संयोजनम, यानी वर्णों को क्या करना है, संयोज करना है, अर्थात जोड़ना है। वर्णों को जोड़ना है। इन्हें जोड़ते हुए पदम लिखत, जो पद बनता है उनको जिस प्रकार से शशक बना है उसी प्रकार आगे जो भी पद बनते हैं उनको हमें क्या करना है, इन बॉक्स के जो अंदर मंजूषात, जिसे क्या कहते हैं, मंजूषात। किसे कहते हैं, बक्से को। इस बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, शब्दों को जोड़ करके संयोजन करके लिखना है। देखिए विद्यार्थियों, अब इसको हम हल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन। अब इसका आंसर, इसी का दूसरा आंसर जो है, दूसरा क्वेश्चन जो ख आ रहा है वह आ रहा है पदानाम वर्ण विच्छेदम पदशत। इन पदों के वर्णों का विच्छेद करना है, यानी क्या करना है, इनको वापस अलग अलग करके रखना है इसी प्रकार। तो देखिए इन दोनों का हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए पहले का हल जो है इसी प्रकार, पहला जो है
शशकः जो पहले आगे भी क्रम से जोड़ करके शब्द को लिखा गया था। तो देखें शशक को अपन करते हैं। शशक च और अ दोनों मिलने से क्या बन गया छ। स और अ मिलने से क्या बन गया ये श। और पीछे क्या है क, और क की मात्रा किसकी लग रही है अह की। तो ये सब मिलाकर क्या हो गया शशकः, जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगला देखें शोषिकः स ओ क्या हो गया औ और स, इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा है शौ हो रहा है ना। तो देखिए बच्चों इसी प्रकार च और ई इन दोनों के मिलने पर क्या बनेगा ची, और क और अ मिलने से वापस क्या बन रहा है कहा। तो क्या बन गया शोषी कहा, जिसका अर्थ होता है दर्जी। इसी प्रकार च और उ मिल के शु, और न और अ मिल के न, क और ओ मिल के कौ, सुन कौ, जिसका अर्थ क्या है कुत्ते। इसी प्रकार देखो अगला ध और आ मिल के क्या बना है धा, व और अ मिल के व, त और अह मिल के तह, तो क्या बना है धावतः, जिसका अर्थ क्या है दौड़ना या भागना। अगला देखें वृद्धा व और री, व और री दोनों मिलके क्या बनता है री की मात्रा लगने पर व्र, द और ध और आ की मात्रा वृद्धा। तो इसमें क्या है द जो है आधा है और धा है वह पूरा है, और इसे आगे विसर्ग लगा है तो क्या होगा वृद्धा, जिसे बोलते हैं अपन बुढ़िया। देखें इसी के आगे ग और आम क्या बना है गा, य न और ती क्या बन गया गायंती। इन्हीं प्रकार हम शब्दों को जोड़ करके आगे लिखते हैं। तो देखें इनमें हमने क्या है शब्दों को जोड़ के आगे लिखा है। इसी का ख जो था वह क्या कह रहा है देखिए, ख का आंसर देखते हैं। ख के आंसर के अंदर था इन वर्णों को अलग अलग करके रखना। तो अलग कैसे देखें शिव्यति, शिव्यति के अंदर देखो श पहले अलग किया है, उसके बाद में क्या आ रहा है ई की मात्रा, जो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है ई, उसके बाद वह है अलंत्य में आधा है, उसके बाद में यह आ रहा है यह, और उसके बाद में क्या आ रहा है त और ई। इनको सबको अलग अलग करके हमने रखा है, तब जाकर के शब्द क्या बनते हैं शिव्यति। इसी प्रकार वर्णाः व अ र और न और आहा, तो क्या बना है वर्णाः। तो इनकी क्या क्या प्रत्येक वर्णों को हमने अलग अलग किया है, जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं। और इसको आप अपनी कॉपी के अंदर करोगे तो आपको अच्छी तरह से क्या आ जाएगा ये समझ में आ जाएगा। देखें विद्यार्थियों इसी का अगला क्वेश्चन आ रहा है वह थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने क्या है देखिए, तीसरा क्वेश्चन शशकः शशकौ शशकाः। तो आपको मैंने पढ़ाया था एक वचन द्विवचन और बहुवचन के अंदर बालक बालकौ बालकाः, तो उन्हीं के अनुसार इनमें क्या किया गया है वचन का प्रयोग किया गया है। तो देखिए शशकः शशकौ शशकाः, तो इसी का हाल देखते हैं अपन। देखिए क्या होगा शशकः शशकौ शशकाः। इसी प्रकार बलिवर्धः बलिवर्धौ बलिवर्धाः। शशक यानी 1 गिलास, शशकौ 2 गिलास, 2 से अधिक गिलास। इसी प्रकार 1 बैल 2 बैल, 2 से अधिक बैल। एक वचन द्विवचन और बहुवचन के अंदर अपन ने प्रयोग है वह किया था शब्दों का, और हमने समझा भी था। इसी प्रकार देखो शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, शोषिकः शोषिकौ शोषिकाः, मयूरा मयूरौ मयूराः। यानी कि अपन ने एक शब्द समझा है बालक बालकौ बालकाः, तो उसी के आधार पर हम इन्हें सारा हल है वह कर सकते हैं। देखिए अगला फोर्थ क्वेश्चन जो आ रहा है 4 नंबर पे,
चित्राणि दृष्ट्वा, चित्राणि यानी चित्रों को, दृष्ट्वा यानी देखते हुए, संस्कृत पदानि लिखत, इनको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, वो पद, वो शब्द हमें लिखना है। तो देखिए इनके शब्द हैं। तो पहला जो चित्र आपको हाथी का दिख रहा है, जिसे संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, गजः, गजः, काकः, चंद्रः, तालः, ऋषः और अंत में जो है क्या है, बिड़ालः। तो इस प्रकार से इन्हें हम अंकित करते हैं। तो हम शब्दों को चित्र देख करके लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ये भी क्या पूछ रहा है, चित्रम दृष्ट्वा। क्वेश्चन 5, चित्रम दृष्ट्वा, चित्रों को देख करके उनका क्या लिखना है, उत्तरम लिखत, उत्तर लिखिए। तो देखिए पहला चित्र अपने क्या सामने आ रहा है, बालक का। बालक का चित्र जो है, बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो यथा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बालकः किम करोति, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। उसी प्रकार देखो अगला जो आ रहा है हमारे सामने चित्र, वो है घोड़े का। तो इनका घोड़े का आगे चित्र जो आ रहे हैं कुत्तों का, फिर आ रहे हैं 2 बालकों का, उनके बाद में जो है किसान का, उनके बाद में वापस क्या आ रहा है, 2 हाथियों का। तो इनको भी अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बालकः पठति, अश्व क्या कर रहे हैं, अश्वः धावतः, अश्व दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, चित्र में क्या दिखाई दे, दौड़ते हुए घोड़े हैं। तो अश्वौ धावतः, अश्व, अश्वौ, बालकः, बालकौ, द्विवचन 2 हैं, पठति पढ़ता, तो क्या होगा, धावतः। और यहाँ पर देखो कुकुरः भुकन्ति, दोनों कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। कुकुरः भुकन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, यानी कुत्तों की संख्या है 2 से अधिक है, अर्थात क्या है, ये बहुवचन है। कुकुरः भुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। इसी के साथ में हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए बच्चों 6ठा क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत, पदों को मिलाकर के वाक्यों को बनाइए, पदों को मिलाकर के वाक्यों को बनाइए। तो आप चाहे तो इसको क्रॉस में भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो इसको इस प्रकार से ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो देखें गजाहा, जो हाथी हैं क्या करते हैं, चलते हैं। तो गजाहा चलन्ति, सिंहो गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः। तो हम जो है इन क्रियाओं के आधार पर भी पता लगा सकते हैं कि जो गजाहा हाथी है वह गा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, गर्जना नहीं कर सकते, अर्थात वो क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। सिंहों क्या कर सकते हैं, क्या वो गर्जती, गर्जना कर सकते हैं, ये चल भी सकते हैं, लेकिन सिंहों को गर्जनी। गायकः क्या करता है, गाने का काम। बालक क्या काम करता है, पढ़ने का, यानी कि जो करता है उनके सामने क्रियाओं से मिलान करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, मयूरा, मयूरा क्या है, नर्तन्ति, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। मयूरा नर्तन्ति, मोर नाचते हैं। देखें अगला 7वां क्वेश्चन, मंजूषात् पदम सित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात् अर्थात ये जो है बॉक्स है, इसको बोलते हैं मंजूषा संस्कृत में। तो इन मंजूषात् बॉक्स के अंदर पदम चित्वा, जो पद दे रखे हैं उन पदों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि, खाली जगहों की पूर्यत यानी पूर्ति करें। तो इनमें अपने को बिल्कुल विशेष ध्यान रखना होगा, प्रत्येक शब्द को पहले अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट करना होगा कि ये शब्द है कहाँ पर आना चाहिए। यानी अपन ने एक गलती अगर अपने से हो गई तो अपने से क्या है कि गलती बार बार होती रहेगी, या एक गलती अपन ने कर दी तो अपने से एक शब्द तो गलत होगा, उसके साथ साथ में दूसरे प्रश्न हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, गलत हो जाएंगे। तो देखें मयूराः नर्तन्ति, मोर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। अगला देखो, सिंहों गर्जतः, शेर क्या कर रहे हैं, गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं। गजौ चलतः, वृक्षः
फलंती वृक्ष फल देते हैं। सिंहो गर्जत पढ़ लिया आपने पहले। वानरः खादती। अश्वः धावती। इसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, इस खाली जगह को भरा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर पे है, इसमें क्या है कि सर्वनाम पदों को चुन करके भरना है। तो कैसे भरते हैं देखिए, सह, तौ, ते। बालक, बालकौ, बालकाः, इन्हीं जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होंगे, सर्वनाम पदम। सह का अर्थ वह, तौ सह का अर्थ क्या है, वह अर्थात एक वचन, तौ वे दोनों, और ते जिसका अर्थ है वे सभी या वे सब। ठीक है, तो देखिए अश्वः धावति, तो आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना है, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती क्रिया, और बालक, बालकौ, बालकाः, ये क्या है, एक शब्द हैं। तो अश्वः धावति यानी क्या है, अश्व है घोड़ा है, वह एक है, तो क्या आया है, सह वह दौड़ रहा है। गजाः तो क्या आएगा, सह तौ ते, गजः गजौ गजाः, ते चलन्ति। इसी प्रकार छात्रौ पठतः, तो क्या आएगा, सह तौ यहाँ पर। तो इसी प्रकार देखिए इनको मैंने हल भी कर रखा है, आगे देख लिए इसको हल किया हुआ है। गजः ते चलन्ति क्या आया है, सह पहले से हल कर रखा है। गजः क्या आया है, ते चलन्ति, छात्रों पठत, तौ पठत। वानराः क्रीडन्ति, बंदर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या आएगा, बहुवचन, ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, तो क्या आएगा, सह गायति, एक वचन है। मयूराः नर्तन्ति, जो क्या है, बहुवचन है। सह तौ ते, सह है तो एक वचन, तौ हैं द्विवचन, ते हैं तो बहुवचन। तो देखिए ये हमारे जो हैं प्रश्न उत्तर क्या हुए समाप्त। कितने क्वेश्चन थे इसके, 1 से लगा करके 8 तक। इनका जो पहला क्वेश्चन जो था उच्चारण खुद का क, उनको हमने कल हल किया था। उसके आगे के क्वेश्चन हैं वो हमने आज समझे, पढ़े और उनको क्या किया, हमने हल किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको भी अपनी कॉपी के अंदर इन्हें सुंदर राइटिंग में, अच्छी लिखावट में इन्हें लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको समझना है। और इसी के साथ में मैं मुकेश कुमार आप सभी को धन्यवाद।